हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से। द टॉपिक इज कंजंक्शन। आज हम कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। कंजंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कंजंक्शन का यूज करते टाइम किन बातों का हमें ध्यान रखना है। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। कंजंक्शन। Conjunctions are used to combine two or more objects, phrases और clauses। ये दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट को, फ्रेजेस को या क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है। इट कैन ऑल्सो बी termed as connectors as they are used in sentences to make connections। क्योंकि ये कनेक्शन बनाने का काम करता है तो इन्हें हम कनेक्टर के तौर पे भी बुला सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि कनेक्टर और कनेक्टर्स और कंजंक्शंस में डिफरेंस होता है। हम इन्हें बोल सकते हैं। यहां पर हम इस तरह से कह सकते हैं, ऑल कंजंक्शंस आर कनेक्टर्स बट ऑल कनेक्टर्स आर नॉट कंजंक्शन। इस बात का हमें ध्यान रखना है। Conjunctions are normally be found in the latter part of a sentence if they are used to connect object or clause। जब वो object और clause को connect करने का काम करते हैं तो ये बाद के पार्ट में होता है। They can appear in the beginning, middle or end of the sentence according to the position of the objects or phrases। ये उसके object फ्रेज इनके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो स्टार्ट में होगा, बिगिनिंग में होगा, मिडिल में होगा या एंड में होगा। अब हम कंजंक्शन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसकी डेफिनेशन है, ए वर्ड सच एज एंड, बट, while or although that connects words, phrases and clauses in a sentence is called conjunction। ये डेफिनेशन दिया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। अब हम ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के डेफिनेशन को देखते हैं। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, वर्ड्स दैट जॉइंस वर्ड्स, phrases or sentences, for example and, but or so are conjunctions। तो ये हम देख रहे हैं, इनमें जोड़ने का काम होता है कंजंक्शन का। अब हम थोड़ा इनके टाइप्स के बारे में भी जान लें। क्या सारे एक ही तरह के होते हैं या इनके यूज करने में थोड़ा सा डिफरेंस है? तो उसी हिसाब से इनके टाइप भी बदल जाते हैं। हम जब भी दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं, दो क्लाउज को जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं कि वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो या दोनों डिपेंडेंट हो सकता है दोनों इंडिपेंडेंट भी हो, तो उस हिसाब के कंजंक्शन का यूज होगा जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा सबऑर्डिनेट है, तो वहां पर सबऑर्डिनेटिंग का यूज होगा। और कोरिलेटिंग है। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। कंजंक्शन के टाइप्स। द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। नंबर 1, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनका यूज तब किया जाता है जब दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, तब इनका यूज किया जाता है। These are used to combine two independent clauses। और इनके एग्जाम्पल क्या है? For and, not, but, or, yet, so। इसके लिए
एक्रोनिम एक है, उसे अगर याद रखा तो ये सारे कंजक्शन हमें पता होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं? दैट इज फैन बॉयज, एफ फॉर ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो के लिए होता है। तो अगर हमने फैन बॉयज याद रखा तो हमें याद रहेगा कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं। इनके हर लेटर से शुरू होते हैं ये। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। दैट इज फैन बॉयज। तो हमने बात की कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं तब जब दोनों ही के दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हो, कोई दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों ही पूरी तरह से मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो। सेकेंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें एक दूसरे पे डिपेंड करता है। एक की मीनिंग तभी कंप्लीट होती है जब दूसरे के साथ वो मिलता है। These are used to combine an independent clause and a dependent clause. ये एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, इन दो तरह के क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इनके एग्जांपल्स हैं इफ, ऑल्दो, दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, एज, if, unless, until, when, while, etc. ये तब यूज होंगे। अभी हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनका किस तरह से इनके बीच का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं तीसरे कंजंक्शन की, वो है कोरिलेटिंग कंजंक्शन। These are used to combine two phrases or parts of the sentence which have equal importance within a sentence. उस सेंटेंस में दोनों ही पार्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, रेदर और, इफ देन। लेकिन ये पेयर में है, लेकिन एक ही जगह नहीं यूज होते हैं, ये सेंटेंस के अलग अलग हिस्से में यूज होते हैं, लेकिन आते इस पेयर में ही हैं। इनको अभी हम आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम समझेंगे इस बारे में। तो ये तो तीन टाइप इनके हैं कंजंक्शन के। अब सवाल ये आता है कंजंक्शन काम कैसे करता है? How do conjunction work? Conjunctions create connections that identify the logical relationship between ideas or sentence elements. ये सेंटेंस एलिमेंट्स या आइडियाज के बीच रिलेशनशिप को बताता है, वो रिलेशनशिप लॉजिकल होता है। These relationship may used to indicate an addition. ये रिलेशनशिप जोड़ने का हो सकता है, एडिशन को शो करता है, जैसे एंड का यूज करके हम एडिशन करते हैं। क्रिएट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट करने का काम करता है, जैसे बट, येट, ऑल्दो। एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज कारण, वजह, और इफेक्ट उसका असर, प्रभाव, उसको भी दिखाता है, जैसे बिकॉज। और इंट्रोड्यूसेस अ कंडीशन, जैसे अनलेस, इसका यूज किया जाता है कंडीशन शो करने के लिए। अमंग अदर थिंग्स, उनके बीच। अब कंजंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इसके बिना हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा? तो आइए देखते हैं कि कंजंक्शंस क्यों जरूरी है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट कंजंक्शंस you would be forced to express every complex idea in a series of short, simplistic
sentences. ऐसे में आप उनको शॉर्ट सेंटेंस में बताना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड। यहां पर इस तरह से दिया है, लेकिन अब हम इसी को कंजक्शन का यूज करते हुए फ्लूइड और सोफिस्टिकेटेड बना के फिर इसका देखेंगे कि क्यों यूज करते हैं। विद कंजक्शन सेंटेंस कैन बी मोर फ्लूइड एंड सोफिस्टिकेटेड। them and the logical connections between them can be clearly expressed। और इस तरह से क्लियरली लॉजिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, यहां हमने आई लाइक कुकिंग सेपरेट सेंटेंस, आई लाइक ईटिंग सेपरेट सेंटेंस में दिखाया, लेकिन यहां हमने इसे कंबाइन कर दिया। आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड्स। यहां पर हमें इन तीनों को अलग अलग रखना पड़ा है, छोटे छोटे सेंटेंस में करना पड़ा है, लेकिन हमने यहां पर इन कंजंक्शंस का यूज करके एक सिंगल सेंटेंस में इसे कंबाइन करना, इसलिए हमें कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक्रोनिम सैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले लेटर उनके नाम के, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया था, when the elements that are coordinating conjunctions are two independent clause, a comma is used before conjunction। जब इसका यूज करते हैं तो कंजक्शन से जस्ट पहले सेंटेंस में कॉमा का यूज करना पड़ता है। शी एंजॉयज पेंटिंग, कॉमा, एंड ही लव्स प्लेइंग गिटार। यहां एंड कंजक्शन से जस्ट पहले कॉमा का यूज किया गया है। मेक श्योर दैट द वर्ड्स और फ्रेजेस joined by coordinating conjunctions are parallel, यानी they have the same structure। carefully है तो उसी फॉर्म में रहेगा, careful में उसे नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, I work quickly and careful, इनकरेक्ट है ये, क्योंकि क्विकली है तो केयरफुल नहीं, केयरफुली ही होगा। तो करेक्ट क्या है? आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। सेम स्ट्रक्चर में उन्हें रखना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इनके। प्लीज बाय एप्पल्स एंड पीचेस एट द मार्केट, यहां एंड का यूज करके इन दो को एक कर दिया गया। जेसी डिडंट हैव मच मनी बट दे गॉट बाय, यहां बट का यूज करके एक किया गया है। I have not seen Malik or Naomi in the longest time, यहां पर और का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को एक किया गया है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स की तरफ। I can stay out until the clock strike 12, यहां पर until का यूज करके इन दोनों को एक किया गया है। A subordinating conjunction doesn't need to go between the two clauses, जैसे यहां until बीच में आया है, इन दोनों क्लॉज के कोई जरूरी नहीं कि उनके बीच ही जाया जाए, हम इसको बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं। Before he leaves, make sure his room is clean, यहां पर before beginning of the sentence है, यहां पे यूज किया गया है। यहां हमने देखा कि मिडिल में यूज किया है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि मिडिल में ही हो या बिगिनिंग में भी हो। हाँ, इनके प्लेस ऑफ यूज के हिसाब से क्लॉज को भी हम उसी ऑर्डर में रखते हैं। I drank a glass of water because
I was thirsty. अब इसी चीज को दूसरे ढंग से, बिकॉज आई वॉज थर्स्टी आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां बिकॉज आई वॉज थर्स्टी पहले आ गया है, ठीक है। अब कॉमा देके आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर कर दिया गया। तो हम इस तरह से भी इनको रिप्लेस कर सकते हैं, एक प्लेस पे चेंज कर सकते हैं। आई इमेजिन दैट शी एंड आई बिकम मिलेनियर। यहां पर एंड का यूज करके इन दोनों को एक कर दिया गया है, और साथ ही यहां पे दैट को कंजक्शन के तौर पे यूज किया गया है। दैट का भी यूज होता है। आगे हम देखते हैं कोरिलेटिंग कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल्स को। यहां पर हमने जैसे बात किया था कोरिलेटिंग कंजक्शंस में ये पेयर में होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, रेदर और, इफ, देन। अब यहां इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सेंटेंस में इन दोनों को किस ढंग से यूज किया जाता है। एग्जांपल्स कोरिलेटिंग कंजक्शंस। I take both pilots and swimming at the YMCA। यहां पर both इस जगह पे आया है सेंटेंस में, और एंड का यूज इस जगह पे हो रहा है। ये दोनों पेयर में ही रहेंगे, और जब भी यूज होंगे पेयर में होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक ही जगह पे यूज हो। आगे हम देख रहे हैं, नीदर Shelley's mother nor her father has ever been to visit her in Amsterdam। यहां पर neither का यूज हुआ है, यहां nor का यूज हुआ है। Not only I finished studying English but also finished writing essay। यहां not only का यूज हुआ है, जबकि but also यहां के यूज हो रहा है। तो सेंटेंस में हम कोरिलेटिंग कंजक्शंस को इस तरीके से यूज करेंगे। एक और है जैसे ईदर डू दिस वर्क और लीव दिस प्लेस। तो इस तरीके से हम कोरिलेटिंग को यूज करते हैं। हमने यहां पे देखा कि कंजक्शन जो है ये दो वर्ड को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, और दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। सुनने में और मीनिंग में कंजंक्शन और कनेक्टर्स सेम होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कह दिया, बिगिनिंग में ही कहा था कि हर कंजंक्शन कनेक्टर्स होता है, लेकिन हर कनेक्टर कंजंक्शंस नहीं होता है। इसके लिए हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बाद में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, आप लोग इससे फायदा उठाओगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे और अपना कीमती कमेंट भी देते रहोगे।